माझ्याकडे तुमचा मोबाइल नंबर आणि पत्ता देखील नव्हता. मेरे पास आपका मोबाइल नंबर या और पत्ता भी नहीं था. ये वाक्य आप कैसे करेंगे अंग्रेजी में? कि मेरे पास आपका मोबाइल नंबर भी नहीं और पत्ता भी नहीं था. दोनों चीजें नहीं है अपने पास. कैसे बताएंगे आप? अलग अलग प्रकार से है, लेकिन आज मैं आपके सामने नाइदर नॉर ये लाना चाहता हूं. सेंटेंस कैसे हो जाएगा? I had. You can use not, but now we have to use neither. I had neither आपका पता या फोन नंबर, जो कुछ भी लेना है. Your address, इसका जोड़ीदार कौन सा है? nor. I had neither your address nor phone number. मोबाइल नंबर, सेल्युलर नंबर, नो डाउट. ध्यान दो कि आई हैड नाइदर योर एड्रेस नॉर फोन नंबर. मेरे पास आपका पता भी नहीं था और फोन नंबर भी. माझ्याकडे तुमचा पत्ता पण नव्हता आणि फोन नंबर पण नव्हता. दोनों चीजें अगर नहीं होती तो नाइदर नॉर. लेकिन बात ध्यान में रखो, ये पास्ट पोजीशन बता रहा हूं मैं. अगर आप नॉट लेते तो सेंटेंस कैसे बनता? I had not your address and phone number. बरोबर आहे ना? I had not your address and phone number. ते पण बरोबर है. ये नाइदर का अगर आपको सेंटेंस नहीं आता तो यहां पे नॉट डाल दो और यहां पे एंड का उपयोग कर दीजिए. अब कुछ लोग बोथ लेते हैं. I had not both your address and phone number. बरोबर है. अब आपकी भाषा मैं विकसित कर रहा हूं. एक से ज्यादा रास्ते मैं आपको बता रहा हूं. योर लैंग्वेज मस्ट बी डेकोरेटिव एंड अट्रैक्टिव. लक्षात. तो जितने नए नए रास्ते अपने पास आते हैं उतना अच्छा है. एक आसान सेंटेंस बताता हूं. शिवतेजला बहीण नव्हती. शिवतेज को बहन नहीं थी. कैसे करेंगे आप? बरोबर है. ये रचना कैसी बना रहा हूं मैं? जो रूल आप अगर करना चाहेंगे तो कैसे हो रहा है रूल? सब्जेक्ट हैड नॉट, ऐसा बन रहा है ये रूल. बरोबर है ना? सब्जेक्ट हैड एंड नॉट, फिर बाद में डालते चलो ऑब्जेक्ट, कुछ बचता है तो वो. हाँ, आप बताओ. शिवतेज को बहन नहीं थी. शिवतेज हैड नॉट अ सिस्टर. शिवतेज हैड नॉट अ सिस्टर. राईट. त्याच्याकडे काहीच नव्हतं. आपण बऱ्याच वेळा असं बोलतो की उसके पास कुछ भी नहीं था. कैसे करेंगे आप? उसके पास कुछ भी नहीं था. त्याच्याकडे काहीच नव्हतं असं आपण बऱ्याच वेळा बोलतो. ही हॅड नॉट एनीथिंग. बरोबर आहे. ही हॅड नॉट एनीथिंग. अगर मैं ऐसा कहता ही हैड नथिंग तो नॉट की जरूरत नहीं. ही हैड नथिंग और ही हैड नॉट एनीथिंग. राइट. तिच्याकडे शिलाई मशीन नव्हती. उसके पास शिलाई मशीन, शिलाई यंत्र नव्हते. उसके पास शिलाई मशीन नहीं थी. कैसे करेंगे आप? एक सेंटेंस में बोर्ड पे लेता हूं. शी हैड, कॉन्ट्रैक्शन कैसे हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्शन हैडंट. शी हैडंट अ सोइंग मशीन. प्रोनाउंसिएशन मस्ट बी सोइंग, नॉट सीविंग. सोइंग. शी हैड नॉट और हैडंट अ सोइंग मशीन. ओके सर. मशीन. She had not a sewing machine. यंत्र, सिलाई यंत्र. तो प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिए. हैड नॉट, यहां पे कॉन्ट्रैक्शन आई हैव यूज्ड. कॉन्ट्रैक्शन. शी हैड नॉट अ सोइंग मशीन. बर. गाडीला लाईट्स म्हणजे दिवे
दिवे, पण आपण लाईट्सच वापरतो. दिवे म्हणजेच लाईट्स आणि ब्रेक दोन्ही नव्हते. गाड़ी को लाइट्स और ब्रेक दोनों नहीं थे या नहीं थे, इतना ही अगर करते हैं तो कैसे करेंगे आप? करता हूं मैं बोर्ड पे, ध्यान दो. यस, रूल अब आपके पास है. नाइदर नॉर से भी सेंटेंस चलेगा. अब नाइदर नॉर का ऊपर किया है, थोड़ा सा एज वेल एज का उपयोग करते हैं. अ बाइक और द बाइक. हाँ, द बाइक hadn't or had not. The bike or that bike hadn't lights as well as I am writing here brake. एक. अब आपको अगर ऐसा करना है कि नाइदर नॉर का यूज करना है, करके बताओ. द बाइक हैड, ये नहीं आएगा, हैडंट नहीं आएगा. द बाइक हैड नाइदर लाइट्स नॉर, ये नहीं आएगा. फिर आपका यहां पे आपका नाइदर आएगा और यहां पे आएगा नॉर. बरोबर है. द बाइक हैड नाइदर लाइट्स नॉर ब्रेक. अब देखो, द बाइक हैड नॉट बोथ यहां पे आएगा लाइट्स एंड ब्रेक. 2-3 प्रकार से सेंटेंस बना रहा हूं मैं, लक्षात येते ना तुमच्या. पहले सेंटेंस कैसे बताया मैंने? द बाइक हैडंट लाइट्स एज वेल एज ब्रेक. दूसरे प्रकार से कैसे किया मैंने यहां पे? नाइदर नॉर से. द बाइक हैड नाइदर, ध्यान देते चलो, नाइदर लाइट्स नॉर ब्रेक. तीसरे प्रकार से कैसे किया? द बाइक हैड नॉट बोथ लाइट्स एंड ब्रेक. यहां पे गलती करते लोग, ये ब्रेक की स्पेलिंग ये थोड़ी सी गलत लिखते हैं. ये ऐसी लिखते हैं. ये ब्रेक बोले तो तोड़ना, तोड़ून टाकने. ये ब्रेक बोले तो गाड़ी जो कंट्रोल करती है अपन स्पीड, इसके लिए ये ब्रेक होता है. थोड़ा सा ये माइनर मिस्टेक है, लेकिन ध्यान दो, ये ब्रेक की स्पेलिंग गलत है. ये इट इज राइट. थोड़ा सा देखते जाओ. ब्रेक. एक सेंटेंस लेता हूं. कोमलला आमंत्रण नव्हते. कोमल को आमंत्रण नहीं था. आता करून दाखवा. दिस इज माय लास्ट सेंटेंस. कोमल हैड नॉट, हाँ, रूल पे ध्यान दो. कोमल हैड नॉट एन इन्विटेशन. कोमल हैड नॉट एन इन्विटेशन. अब यहां पे मैंने एन लिया, इसका मतलब मराठी में, हिंदी में एक आमंत्रण, असं नका घेत जाऊ. अंग्रेजी भाषा में वो यूज होते हैं आर्टिकल्स. हर बार उसका ट्रांसलेशन मराठी में या हिंदी में आना ही चाहिए. दैट इज नॉट कंपल्सरी माय फ्रेंड. मराठीमध्ये जरी मी म्हणलो कोमलला आमंत्रण नव्हते या कोमल को आमंत्रण नहीं था, और अंग्रेजी में बोल दिया कि कोमल हैड नॉट एन इन्विटेशन, तो असं नहीं म्हणायचं की सर एन ले लिया आपने तो मराठी में एक कहाँ बोले आप. तो ऐसा हर बात का ट्रांसलेशन नहीं आएगा. ओके. एक सेंटेंस देता हूं, करके बताओ. मेरे पास उस समय गाडी नहीं थी. माझ्याकडे त्यावेळी गाडी नव्हती. इंग्लिशमध्ये कसं होईल बघा. मेरे पास उस समय गाड़ी नहीं थी. मराठीमध्ये माझ्याकडे त्यावेळी गाड़ी नव्हती. ये सेंटेंस आप खुद करेंगे. निगेटिव रूल आपके सामने है. पास्ट पोजीशन बता सकते हैं हम इसके मदद से, और यूज इट माय फ्रेंड्स. ओके. धीरे धीरे मैं आपके सामने नई नई वाक्य रचना ये ला रहा हूं. आप इसको ग्रहण करके यूज कीजिए. ओके माय फ्रेंड्स, आई विल स्टॉप हियर. थैंक यू.